इस सन्नाटे में अचानक सिमरन की आवाज सुनकर सभी चौंक गए थे। मोहित, ये कैसी आवाज थी? पता नहीं राहुल, लेकिन कुछ अजीब था। गाइस, तुमने क्या आवाज सुनी? डर से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उनकी दोस्ती उन्हें साथ रखती थी। क्या हुआ? तुमने भी कुछ सुना? हाँ, सुनाई तो दिया, अजीब सी चिल्लाने की आवाज। राहुल, कुछ तो करना होगा। मोहित, शायद स्कूल जाकर पता लगाना पड़ेगा। लेकिन स्कूल तो बंद हो चुका है और मैं नहीं जाऊंगी। मुझे डर लगता है और लोग कहते हैं कि सिमरन की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। सिमरन की आत्मा क्या मजाक कर रही है? आत्मा उतना कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारा डर है। यही तो पता लगाना है, या चक्कर क्या है? यही उनका पहला कदम था उस अनजान रास्ते पर। अगली सुबह वे सच्चाई पता करने निकल पड़ते हैं। क्या सच में वो सिमरन की आत्मा है जो उन्हें परेशान कर रही है, या फिर कोई उनके साथ मजाक कर रहा है? तीनों कार में बैठते हैं और रेस्टोरेंट की ओर रवाना हो जाते हैं। तीनों एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता। उनके दिमाग में सिर्फ पिछली रात की घटनाएं घूम रही होती हैं। वो बात उनके मन से निकल ही नहीं रही थी। रेस्तरां पहुंचते समय उनके मन में कई सवाल घूम रहे थे। वो उन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते थे, लेकिन वो जवाब उन्हें स्कूल जाकर ही मिल सकते थे। बस समस्या ये थी कि वहां जाना काफी खतरनाक था। तो हमारी प्लानिंग क्या है? पहले स्कूल में घुसने की तैयारी करनी होगी। सब लोग स्कूल में चुपके से घुसने की योजना बना रहे थे। माहौल किसी डकैती जैसा लग रहा था, लेकिन सच्चाई भी पता करनी थी। हमारी रणनीति क्या होगी? सोच समझकर कदम उठाना होगा। वे अपने डर को दबाकर हिम्मत जुटा रहे थे। काव्या, तुम बताओ, तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो? थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन हम सब मिलकर कर लेंगे। वे मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। चलो फिर एक काम करते हैं, आज रात हम स्कूल चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। मैं रोज रोज की इस झंझट से परेशान हो गया हूँ। अगर मेरी चलती तो बचे खुचे स्कूल को भी आग लगा देते। तीनों ने आज ही स्कूल जाने का फैसला कर लिया था। गुस्से में लिया गया ये निर्णय कहीं तीनों पर भारी न पड़ जाए। कौन थी सिमरन? तीनों बार बार सिमरन का जिक्र क्यों कर रहे थे? इस बात का पता तो स्कूल जाकर ही लगेगा। तीनों लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं, लेकिन मन में एक सवाल रहता है कि हमें जाना चाहिए या नहीं। देखो, मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ, क्या हमें ये करना चाहिए? इतनी रात को स्कूल जाना क्या सही होगा? अब काफी देर हो चुकी है और अगर हम इस समय स्कूल गए तो वहाँ पूरी तरह सन्नाटा मिलेगा। अगर गलती से हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। दोस्तों, मेरी तो यही राय है कि ये प्लान यहीं छोड़ देते हैं। चलो इसे जाने दो और घर चलते हैं। देखो काव्या, इस बात का फैसला पहले ही हो चुका है। हम वहां जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो एक काम करो, तुम घर चली जाओ। मोहित और मैं दोनों साथ में चले जाएंगे, ठीक है? मोहित, अब तू ही इसे समझा। मेरे बस की बात नहीं है इसे समझाना। देखो काव्या, रोहित सही कह रहा है। एक बार स्कूल चलकर देख लेते हैं, बार बार की उलझन भी खत्म हो जाएगी। और तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हमारे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा।
ठीक है, जब तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं चल लेती हूँ। आखिरकार काव्या की बात रोहित ने नहीं मानी और मोहित ने भी रोहित का ही साथ दिया। मजबूरी में काव्या ने भी दोनों का साथ दिया और तीनों स्कूल की ओर चल पड़े। रात पूरी तरह छा चुकी थी। चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। मोहित, काव्या और रोहित सुनसान सड़क पर अकेले चल रहे थे। तीनों को नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें ये भी अंदाजा नहीं था कि ये रात जितनी खूबसूरत लग रही है उससे कहीं ज्यादा भयानक भी साबित होने वाली है। काव्या, एक बात बताओ, अगर वहाँ तुम्हें सिमरन का भूत मिल गया तो तुम डर तो नहीं जाओगी? नहीं तो मैं उसे मार मार कर गंजा कर दूंगी। मार कर गंजा कर दोगी? अरे भाई, ऐसा कौन करता है? वैसे ही भूत बहुत डरावने होते हैं और अगर तुम उन्हें गंजा कर दोगी तो वे तो और भी ज्यादा भयानक लगेंगे। अरे यार, और कितना चलना पड़ेगा? सच में मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मुझे तो लग रहा है जैसे स्कूल को उसकी जगह से उखाड़ कर कहीं और ही लगा दिया गया हो। तुम दोनों भी ना। पहले हमें आदत थी, लेकिन अब काफी समय से हम अपने स्कूल नहीं आए हैं और मजबूरी ये है कि हमें पैदल ही चलना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। तीनों आपस में बात करते चले जा रहे थे और बातों ही बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब स्कूल पहुंच गए। क्या सचमुच स्कूल में सिमरन का भूत था? और अगर था तो उसकी मौत कैसे हुई थी? और क्या वो इन तीनों को वापस जाने देगी? इन सभी सवालों के जवाब अब मिलने वाले थे। लो, आ गया तुम्हारा प्यारा स्कूल। मुझे तो ये स्कूल कहीं से भी प्यारा नहीं लग रहा। पता नहीं स्कूल की हालत कैसी होगी। आखिरकार तीनों स्कूल में दाखिल हो गए। स्कूल की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो काफी समय से बंद पड़ा है। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी और अनजाना सा डर उनके दिलों में भर गया। चलो, पहुंच तो गए। अब बताओ, करना क्या है? क्या करना है? नाचना है? तुम्हें सच में नहीं पता कि यहाँ क्या करने आए हैं? तुम लोग बच्चों की तरह झगड़ना शुरू कर देते हो। मैं झगड़ा नहीं कर रहा। अब जब इतना आ ही गए हैं तो चलो अंदर चलकर जरा देख भी लेते हैं। स्कूल की हालत देखकर ऐसा लगा था कि तीनों का मन बदल जाएगा और वे अंदर जाने का इरादा छोड़ देंगे। लेकिन राहुल के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सबके बीच हीरो बनना चाहता था, पर लगता है हीरो बनने के चक्कर में वो अपने साथ दोनों को भी मुसीबत में डालने वाला था। हम स्कूल तक तो आ गए हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि सिमरन की मौत कैसे हुई थी और इसका जिम्मेदार कौन था? मुझे सब पता है, लेकिन इसमें हमारी गलती थोड़ी न थी। कुछ गलती सिमरन की भी थी। बेवकूफ लड़की, अगर मैं उसकी जगह होता तो वहां से भाग चुका होता। मुझे तो लगता है कि वह बाथरूम में सो गई होगी, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन तुम दोनों को ये तो पता है ना, जब सिमरन की लाश मिली थी तब बाथरूम बाहर से बंद था। देखो काव्या, हमें कुछ नहीं सुनना। हम यहाँ सिर्फ ये पता लगाने आए हैं कि हमारे साथ मजाक कौन कर रहा है। उसके बाद सब खत्म। फिर ना इस बारे में कोई बात होगी और ना ही तुम कभी इसका जिक्र करोगी। सिमरन का वो कौन सा राज था जिसके बारे में ये बात तो करना चाहते थे, लेकिन जुबान खोलने से डर रहे थे? सिमरन की मौत आखिर कैसे हुई थी और उसकी मौत से इन तीनों का क्या रिश्ता जुड़ा था? और वो काला साया कौन था जो चुपचाप इनका पीछा कर रहा था, उनकी बातें सुन रहा था? शायद इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। कोई मुझे बताएगा हम आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? वही जगह जहाँ सिमरन की मौत हुई थी, बाथरूम। मुझे पता है वो कहाँ है। कम से कम इतना अच्छा है कि बिल्डिंग में कुछ लाइटें अब भी काम कर रही हैं। बाथरूम उधर की तरफ है। तीनों लोग बाथरूम की ओर बढ़ रहे थे। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें बाथरूम की तरफ नहीं जाना चाहिए था, या फिर शायद उन्हें उस रात स्कूल ही नहीं आना चाहिए था। गाइस,
यही वो जगह है जहां सिमरन की मौत हुई थी। तुम्हें याद तो होगा ना? ये जगह कोई कैसे भूल सकता है? सब याद है गाइस। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से चलो। और यहाँ कितनी बदबू आ रही है। प्लीज अब यहाँ से निकलते हैं। ओहो काव्या, तुम भी ना हर बात पर डर जाती हो। अच्छा बताओ तो सही, तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? यहाँ कोई भी तो नहीं है। रोहित, मैं डर नहीं रही हूँ, लेकिन क्या तुम्हें सच में ठीक लगता है किसी मरे हुए इंसान का मजाक उड़ाना, वो भी ऐसे व्यक्ति का जिसे हम जानते हों? मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। रोहित, काव्या सही कह रही है। तुम ही तो यहाँ आना चाहते थे ना? अब तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। हेलो सिमरन के भूत, तुम कहाँ हो? देखो, हम तुमसे मिलने आए हैं। अगर तुम हमसे नहीं मिली तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मोहित, इसे समझाओ यार, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। रोहित सिमरन का मजाक उड़ा रहा था। काव्या और मोहित उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसी पल अचानक बाथरूम के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। तीनों का गला सूख गया। आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। आखिर रो कौन रहा था और ये आवाज किसकी थी? तीनों को कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला था कि अचानक एक काली परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई, भयानक और डरावने रूप में। तीनों जान बचाकर भागने लगे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं, दिमाग में अनगिनत ख्याल घूम रहे थे और डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वे एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, बस भागे जा रहे थे, लगातार भागते ही जा रहे थे। आखिरकार किसी तरह जैसे तैसे करके तीनों अपने घर पहुंच पाए और राहत की एक गहरी सांस ली। आज तो सच में मरते मरते बचे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ जाना सही नहीं है। मैंने तो साफ कहा था कि वहाँ सिमरन का भूत है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। हाँ काव्या, सारा इल्जाम मेरे ही नाम पर डाल दो। ये मत कहो कि हम तीनों उस डरावनी चीज से परेशान हो गए थे। मैंने तो बस तुम दोनों का हौसला बढ़ाया था कि एक बार जाकर स्कूल में देख लेते हैं। चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से ही सिमरन हमारे पीछे पड़ी है। क्या तुम्हें याद नहीं? तुम्हारी ही वजह से सिमरन की मौत हुई थी। तुम्हारे एक मजाक ने किसी की जान ले ली। काव्या, बस करो। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, वो सिर्फ एक हादसा था। मोहित, इसे समझाओ, इसे चुप रहने को कहो। हाँ काव्या, पुरानी बातें उखाड़कर फिर से बखेड़ा मत खड़ा करो। वो सब बीती हुई बातें हैं, अब उन्हें दोहराने से कुछ बदलने वाला नहीं है। नहीं मोहित, बहुत हो गया। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। एक बात बताओ रोहित, जब स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी तभी तुम्हें सिमरन के साथ मजाक करना सूझा। तुमने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। वो बेचारी क्या 2 महीने तक बाथरूम में बंद रहकर जिंदा रह सकती थी? उसकी मदद करने कौन आता जब स्कूल में कोई था ही नहीं? वो बाथरूम में तड़प तड़प कर भूख और प्यास से मर गई, और तुम दोनों हो कि इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है। ओह, बड़ी सती सावित्री बन रही हो, जैसे तुमने कभी सिमरन के साथ कुछ किया ही ना हो। उसके टिफिन में मिट्टी डालना, ये मानता हूँ, वो मैं करता था। टीचर से झूठी शिकायत करके उसे डांट खिलवाना, हाँ, वो भी मेरी हरकत थी। लेकिन तुम भी कम नहीं थी। एक बार तुमने ही तो सिमरन के कपड़े गंदे कर दिए थे, और जब वो बाथरूम में कपड़े बदलने गई तो तुमने पीछे से लड़कों को भेज दिया कि देखो, हमारे स्कूल में कोई नया बच्चा आया है। अगर मैंने सिमरन को परेशान किया है तो तुमने भी किया है। सिर्फ मेरी ही गलती मत निकालो। तुम दोनों चुप हो जाओ। क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? बस अब बहुत हो गया। हम घर वापस आ चुके हैं, सब ठीक है। प्लीज यार, अब बस करो, इस बहस को यहीं खत्म करो। देखो देखो, मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये सब सच में ठीक लग रहा है? हम स्कूल गए, वहाँ सब कुछ देखा, यहाँ तक कि वो भी जो हमें नहीं देखना चाहिए था, और फिर भी हम सब सही सलामत घर लौट आए। क्या ये तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि ये सब कैसे हो गया? मुझे तो अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तीनों आपस में झगड़ने लगे। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। सब अपनी अपनी गलतियां छुपा रहे थे। किसी को अपनी भूल नजर नहीं आ रही थी। सबको बस दूसरों की गलती दिखाई दे रही थी। ये मानना आसान नहीं था कि सिमरन की मौत रोहित की वजह से हुई थी।
ये सच्चाई किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। लेकिन काव्या के मन में एक डर लगातार गहराता जा रहा था। अगर सिमरन ने उन्हें स्कूल बुलाया ही था तो फिर वो इतनी आसानी से उन्हें जाने कैसे दे सकती थी? वे बिना किसी रुकावट के घर कैसे पहुंच गए? और तभी अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर ये हुआ क्या? अचानक एक तेज उजाला फैला और पल भर में ही तीनों फिर उसी जगह पहुंच गए जहां से वे सबसे ज्यादा घबरा कर भागे थे। वही जगह जहां उन्होंने रोने की आवाज सुनी थी, वही जगह जहां उन्हें वो काला साया दिखाई दिया था। तीनों को बहुत बड़ा झटका लगा और वहीं नीचे बैठकर रोने लगे। उनके चारों तरफ एक भयानक सी डरावनी हंसी गूंजने लगी। लगता है अब तीनों इस स्कूल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लगता है स्कूल में आकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी।